क्या आपने ये बात नोटिस करी कि इसराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर एकदम से अटैक कर दिया, वो भी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और वो भी जब पीस टॉक में वो ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके थे। ईरान का ये कहना था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम अब नहीं करेगा, और यूएसए कहीं ना कहीं इस बात पे राजी भी हो चुका था। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से ये वॉर स्टार्ट हो गई और इसराइल ने कोऑर्डिनेशन के साथ ईरान की कैपिटल तेहरान पर स्ट्राइक कर दी, और उस स्ट्राइक के अंदर आयतुल्लाह खान खुमैनी को मार दिया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो चीज़ जितनी सिंपल नजर आती है वो चीज़ उतनी सिंपल होती नहीं है। अगर हम बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की, क्या एप्स्टीन फाइल का कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्शन है? आइए इस चीज़ को देखते हैं। और जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ जितनी सिंपल नजर आती है वो इतनी होती नहीं। अगर हम बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की, एप्स्टीन फाइल कुछ महीना पहले रिलीज हुई और उसके अंदर हॉलीवुड मल्टी बिलियनियर्स के नाम थे, और ये कह लें कि सबसे ज़्यादा नाम जिसका मेंशन हुआ है वो डोनाल्ड ट्रम्प था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पीस टॉक रुक गई और इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। यूएसए का ये कहना था कि ईरान कुछ ऐसे मिसाइल्स बना रहा है या ऐसे वेपन्स बना रहा है जो कि वो डायरेक्टली हिट कर सकते हैं अमेरिका को। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना था? और रियल रीजन एप्स्टीन फाइल था, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस और कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि जो अगर वायरल हो जाती या मेन स्ट्रीम पे आ जाती तो शायद डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ही ना रहता। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब इतने बड़े केसेस या इतनी बड़ी फाइल्स या कुछ भी इस टाइप का आता है तो दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से हटाया जाता है। और यही कुछ कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से पिछले कई दिनों से या कई महीनों से। सबसे पहले ग्रीनलैंड, ट्रम्प का ये कहना था कि हम ग्रीनलैंड को इन्वेड कर लेंगे क्योंकि हमें ग्रीनलैंड से खतरा है कि इसको रशिया या चाइना इन्वेड कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के अंदर कई दिन तक ऑपरेशन करने की बात कही। उसके बाद उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला भेज दिए और एट दी एंड वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। और यही नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने, इन शॉर्ट, डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं कब से इस चीज में है कि एप्स्टीन फाइल सामने ना आए, और फिर एकदम से सारी पीस टॉक्स खत्म हो जाना और एकदम से यूएसए का ईरान के ऊपर अटैक कर देना। और वो भी एक ऐसी वर्ल्ड पावर जो कि दुनिया को कंट्रोल करती है या शायद दुनिया को कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसी फोटोज और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन फाइल के अंदर मौजूद थे कि जिन्होंने प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प की हुकूमत को कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें, वरना वो फाइल्स और वो डॉक्यूमेंट मेन स्ट्रीम पे आ जाएंगे। और ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है कि जब किसी को अपनी हुकूमत या वोट्स या किसी चीज़ से ध्यान भटकाना होता है तो वो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देता है। और पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रम्प भी यही करता हुआ आ रहा है। और हैरानी की बात यह है, गल्फ कंट्रीज जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देती हैं अमेरिका को, इस बार उन कंट्रीज ने भी मना करा कि ईरान से वॉर नहीं चाहते, ना तो वो वॉर चाहते हैं और ना तो वो किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन चाहते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उनकी बात को काटते हुए इस दफा ईरान पर अटैक कर दिया। अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज का, तो दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर हम बात करते हैं चाइना की, चाइना हमेशा से ही एंटी रहा है यूएस और इसराइल के, और जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे का दुश्मन होता है वो किसी और का दोस्त होता है। तो ईरान और चाइना शुरू से ही आपस में ट्रेड करते हैं और बिजनेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया भी कहीं ना कहीं ऑयल परचेज करता है ईरान के अंदर, और अगर ईरान की हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये वॉर कोई न्यूक्लियर की वजह से नहीं हो रही है, ना तो ये मिसाइल रेंज की वजह से हो रही है, ये वॉर हो रही है किसी न किसी चीज़ को छुपाने की वजह से। तो इन शॉर्ट ये वॉर मिसाइल्स की वजह से नहीं हो रही, ना तो न्यूक्लियर की वजह से हो रही है। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो चीज़ सिंपल नजर आती है वो कभी भी सिंपल नहीं होती। इस चीज़ की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, या तो वो किसी का पर्सनल एजेंडा हो सकता है या फिर सालों की प्लानिंग।